हाय बच्चों। आज अपना टॉपिक है मैस्काई लॉग। मतलब ये एक बेचारा ऐसा टॉपिक है, इसकी कोई इज्जत नहीं है मार्केट में ज्यादा, लेकिन परेशान बीच बीच में करता रहता है। होता ना, ऐप ऐप करने वाला दोस्त होता रहता है, बीच बीच में लगा रहता है। तो ये वही है, इज्जत कुछ नहीं है, लेकिन बीच बीच में लगने की इसकी आदत है। तो इसलिए समझना तो भाई जरूरी है, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। वैसे अगर मैथ के रेस्पेक्ट में देखें कि भैया मैथ में, तो ये भाई मैथ में तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमें उतना ही लॉग पढ़ना है जितना हमारे फिजिक्स के अंदर काम आता है। क्योंकि मैथ में जब आएगा तो मैथ वाले जब पढ़ोगे, लेकिन बायो वालों तो इसी के भरोसे है, फिजिक्स के भरोसे। तो हमारे फिजिक्स में जितना लॉग काम आएगा उतना अपन इसके अंदर समझ रहे हैं। मैथ वालों के तो बहुत सारा लॉग है, उससे अपन को नहीं है भैया मतलब। अपन को केवल उतना ही लॉग पढ़ना है जितना अपने काम आना है। तो पहले ये समझते हैं ये आखिरकार ये लॉग बदतमीज फंक्शन क्या है, लॉग होता क्या है। समस्या यही है, हम लॉग थोड़ा बहुत सीख भी जाते हैं लेकिन ये नहीं पता होता लॉग होता क्या है। एग्जाम्पल देखना, हमने लिखा टू की टू की पावर 3 बराबर 8 लिख सकते हैं। तो बहुत टफ बात नहीं करी कि भैया 2 की 3 पावर 8 होती है, अपन सबको पता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि एग्जाम्पल के लिए 3 की 3 पावर कितनी होती है? 27। सबको पता है। अब हमने लिखा 2 की 3 पावर 8 होती है। अब इसको मैं लॉग के तरीके से लिखता हूं। लॉग में क्या लिखूंगा? लॉग 2 8। अब ये लिखा क्या है मैंने बता देता हूं, और सामने आएगा 3। पहले इसको पढ़ना सीखते हैं लॉग को, अभी मतलब समझ में आ जाएगा लॉग का चुटकियों में। 2 की कितनी पावर लगाऊं, 2 की कितनी पावर लगाऊं कि 8 आ जाए। लॉग को पढ़ने का तरीका समझो, ये और ये सेम लिखा हुआ है, ये और ये सेम लिखा। अरे भाई 2 की 3 पावर 8 होती है, हमको पता है, ये अपन को अच्छे से आता है। लेकिन इसको लॉग की टर्म में कैसे लिखा? 2 की कितनी पावर लगाऊं कि 8 आ जाए। तो 2 की 3 पावर लगाऊंगा तो 8 आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। मतलब लॉग के सामने जो ये लिखा हुआ होता है ये होती है पावर। इसको क्या बोलते हैं? पावर। और ये होता है इसका बेस। और ये बेबी को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? पता है ना, बेबी को बेस पसंद है, ये वाला बेस पसंद नहीं है वो। ठीक है, ध्यान से। तो लॉग को पढ़ने का तरीका होता है ऐसे कि जो सामने चीज होती है वो पावर होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसको देखो फिर से। लॉग 3 की कितनी पावर लगाऊं कि 27 आ जाए। 3 पावर लगा दो तो इसका आंसर होगा 3। लॉग 3 27 की वैल्यू कितनी होती है? 3। तो ये सामने होता है। अच्छा ये ऐप कर क्यों रहे हैं? फालतू अच्छी खासी हमारी जिंदगी चल रही थी, ऐप करने का मतलब क्या पड़ा? अच्छा ऐसा हमें पता था 2 की पावर 3 8 होता है, कि फालतू का ऐप घुसेड़ दिया लॉग। भाई लॉग इसलिए घुसेड़ा है क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है बाद में जाके। अभी का को आसान, अभी तो टफ लगेगी तुमको, लेकिन क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। लेकिन जब हमको जरूरत पड़ती है फिजिक्स या मैथ के अंदर, कई बार कैलकुलेशन के अंदर, तो ये चीजों को आसान कर देता है। इसलिए हमको लॉग पढ़ना जरूरी है। लेकिन लॉग का मतलब क्या होता है ये तो पता होना चाहिए। तो लॉग का मतलब होता है कि भैया इस बदतमीज की पावर कितनी लगाओ कि ये दूसरा बदतमीज आ जाए। जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, लॉग 2 4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताओ? सोचो सोचो सोचो। लॉग 2 की 4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 की कितनी पावर लगाऊं कि 4 आ जाए? 2 की एक पावर पे तो आएगा नहीं, 2 पावर पे। तो लॉग 2 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। बस ये होता है लॉग का मतलब। इतनी सी बात है लॉग में, और परेशान कर लेता है बदतमीज। तो लॉग को पढ़ना आना चाहिए कि लॉग कहता क्या है। जैसे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद लॉग के टाइप देख लेंगे। पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलो ठीक है। पढ़ो इसको, क्वेश्चन सॉल्व करो, पॉज करो और शुरू हो जाओ कि आंसर क्या होना चाहिए इनका। सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए लॉग का मतलब क्या है। लॉग का मतलब समझ में आ गया तो हमें पता है हमें क्या आंसर देना है। हमें आंसर देना है पावर का, कि इसकी कितनी पावर लगाऊं ये आ जाए, इसकी कितनी पावर लगाऊं ये आए, इसकी कितनी पावर लगाऊं। तो लॉग टू 8 वाला सबको पता है, 3 लगा दो। 2 की 3 पावर लगा दो 8 आ जाएगा, अभी अभी सीखा है। तो 3 की कितनी पावर लगाओ 9 आए, बताओ।
3 की कितनी पावर लगाएं 9 आ जाए? सोचो सोचो सोचो। 3 पावर 2, 3 की पावर 2 लगाएंगे तो 9 आएगा। 3 की पावर 3 मत कर देना, गलती हो जाती है इसमें कई बार कि 3 की 3 पावर लगा दो। अरे मल्टीप्लाई थोड़ा करना, पावर लगानी है। तो 3 की 2 पावर लगा दो, 9 आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। चलो 2 की कितनी पावर लगाऊं 4 आए? 2। 5 की कितनी पावर लगाऊं 125 आ जाए? सोचो 5 की कितनी पावर लगा दूं कि 125 आ जाए? सिंपल है क्वेश्चन तो। 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 इंटू 5 कितना होता है 125। तो कुल मिला के अभी छोड़ो, ये आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले ये समझो ये आखिरकार लॉग का मतलब क्या होता है, क्योंकि लॉग फंक्शन करेगा अपन को परेशान, और हमें उतना लॉग तो भाई सीखना है जितना मेरे काम आएगा, उससे कम नहीं सीखना और ना ज्यादा सीखना है। ज्यादा फालतू में स्टाइल माननी नहीं है अपन को कि भाई हमें इतना सारा लॉग आता है, अभी काम ही नहीं आएगा क्या करें। तो हमें जितना लॉग हमारे काम आता है उतना ही अपन को सीखना है। तो पहले लॉग का मतलब समझ में आना चाहिए कि log 327 का मतलब है 3 की कितनी पावर लगाऊं कि 27 आ जाए। इसको बेबी को जो बेस पसंद नहीं है, जो बदतमीज जो 3 लिखा हुआ है, तो 3 की 3 पावर लगा दो कितना आ जाएगा 27। ये पढ़ने का तरीका है, ये सबसे जरूरी चीज है। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ इसका क्या होगा? 1/6 की कितनी पावर लगाऊं 1/6 आ जाए? अरे 1 पावर लगा दो, किसी की पावर 1 लगा दो, वही क्वांटिटी आ जाती है। 3 की कितनी पावर लगाऊं 3 आ जाए 1। 4 की कितनी पावर लगाऊं 4। 56 की कितनी पावर लगाऊं 56 आ जाए 1। तो 1/6 की 1 पावर लगा दो 1 आ जाएगी। इसका बताओ चलो, √5 की कितनी पावर लगाओ 125 आ जाए? सोचो सोचो सोचो, अच्छा क्वेश्चन है। अब इससे क्या ये समझ में आ जाएगा लॉग का मतलब क्या है, बस सीधी सी बात है। ये केवल इसलिए कर रहे हैं √5 की कितनी पावर लगाऊं 125 आ जाए। देखो √5 की अगर तुम पावर 6 लगा दो तो कितना आ जाएगा 125। अब तुम कहोगे कैसा आ जाएगा? अरे दिमाग चलाओ यार, √5 है। जब 5 की 3 पावर 125 हो रही थी, 5 की 3 पावर 125 हो रही थी, तो ये √5 है। √5 इंटू √5 5 होता है। देखो कर लो मल्टीप्लाई, √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5, बच्चों की तरह करना पड़ रहा है। √5 ये देखो ये दोनों मिलके 5 हो गए, ये दोनों मिलके 5 हो गए, ये दोनों मिलके 5। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है। तो √5 तो 6 बार आएगा ना, 5 3 बार आएगा, लेकिन √5 तो 6 बार आ रहा है। इसका आंसर है √5 की कितनी पावर लगाओ 6। ध्यान रखना है चीज को, √5 की कितनी पावर लगा दो 125 आ जाए 6, क्योंकि वो रूट में है। पहले 5 तो आएगा, पहले 5 आ जाएगा तब जाके तो 125 आएगा। ओके √2 की कितनी पावर लगाऊं 4 आ जाए? सोचो। सोचा √2 की कितनी पावर लगा दो कि 4 आ जाए? तो भैया इसकी 4 पावर ही लगा दो। √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, ठीक है। √2 इंटू 2 ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो कितनी पावर आएगी 4 पावर। √2 की 4 पावर लगा दो 4 आ जाएगा। √2 है ना, इसलिए ये इसलिए दिया है ताकि थोड़ा दिमाग चले, रूट के साथ खेलना सीख लो। तो रूट के ऊपर कितना लगाओगे 4 लगाओगे, ठीक है। 2 के ऊपर कितना लग रहा था 2, तो रूट वाली क्वांटिटी पे दुगना लगेगा, ध्यान रखना। 3 की कितनी पावर 81 होती है? 3 की कितनी पावर 81 होती है सोचो, कितनी आ रही है? तो इसकी लगा दो 4 पावर 81 आ जाएगा। 3 की पावर कितनी लगा दो 4, 81 आ जाएगा। 8 की कितनी पावर लगाऊं 512 आ जाए। 8 की कितनी पावर लगाऊं 3, 8 की पावर 3 लगा दो 64, 8 इंटू 8 इंटू 8 64 इंटू 8 कितना आएगा 512। तो किसकी कितनी पावर लगाएं, ये आंसर होता है पावर, और यहां पर हमने इसको लिख दिया। तो लॉग का मतलब पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इससे बाद में चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं कैलकुलेशन करना। जैसे लास्ट में जब ये लॉग अपन खत्म करेंगे क्वेश्चन करेंगे अपन, और वो है जैसे 12th का एक टॉपिक है न्यूक्लियाई, उसके अंदर उसमें न्यूमेरिकल बनते हैं। तो
जब भी कई बार कैलकुलेशन हमारे लिए फास्ट मतलब टफ हो जाती है, तो हम लॉग का सहारा लेके कैलकुलेशन को आसान कर देते हैं। ठीक है, वैसे तो टाइम पास टॉपिक है, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है, लेकिन बीच में ऐप करता है यार, ये ऐप से परेशानी है अपन को। अच्छा एक चीज सीखते हैं, चलो अब एक चीज सीखते हैं। क्या? कि जैसे हमने लिखा लॉग √5 125 बराबर एक्स। मेरे को नहीं पता √5 की कितनी पावर लगाऊं एक्स आ जाए। मान लो ऐसे कभी कंफ्यूजन आने लग जाए कि इसकी कितनी पावर लगाऊं कि 120, हमें क्या पता, कोई घर की कहती है, नहीं चल रहा नहीं चल रहा पता। ऐसे एक बार में पता चल जाए चलो ठीक है, लेकिन कई बार अपन को नहीं चल रहा पता, हमें नहीं है इतना फालतू का दिमाग, कई बार वैल्यू टफ भी तो हो जाएगी, ये थोड़ा कि आसानी रहेगी। तो जब कई बार वैल्यू टफ हो जाती है तो उस केस में हमें इसको सॉल्व करना आना चाहिए। सॉल्व करो उसको कैसे, एक तरीका है, प्रोसीजर है, ध्यान से देखना। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन और हमसे पूछा है एक्स की वैल्यू बताओ। किसकी एक्स? अरे ये वाला एक्स, तुम्हारी एक्स नहीं, इमोशनल हो जाते हो, बहुत ज्यादा इमोशनल हो तुम। लॉग √5 125 बराबर एक्स। तो यहां पे एक सॉल्व करने का तरीका होता है क्या, सबको पता है कि लॉग का मतलब क्या होता है। अब ये आगे लॉग को सॉल्व कैसे करते हैं जरा देखना। जब भी हमें आगे लॉग को सॉल्व करना हो तो इसको मारो डंडा, जैसे इसको डंडा मारोगे ये आ जाएगा इसके चरणों में। किसके चरणों में? एक्स के चरणों में। अरे तुम नहीं आ रहे एक्स के चरणों में, कहीं इमोशनल हो जाओगी सर, मैं उसके पास जाने की सोच रहा था, जाऊं क्या? अबे जाने की जरूरत नहीं, उसके चरणों में बिल्कुल नहीं, एटीट्यूड दिखाओ भाई, ऐसे चरणों में नहीं गिरते अपन, सकते हैं अपन, कभी अभी तो शक्ति दिखाई लेते हैं, पीछे से शक्ति, सामने तो दिखाओ, चलो पीछे से दिखाओ मत दिखाओ, सामने तो शक्ति दिखाओ भाई, पिघलने का नहीं है। तो लॉग √5 125 की वैल्यू है एक्स। अब √5 किसके चरणों में चला जाएगा? एक्स। तो देखो 125 बराबर √5 की पावर एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब भी ध्यान रखो, जब भी लॉग को सॉल्व करना हो तो यहां मारो डंडा, जैसे डंडा पड़ेगा ये किधर चला जाएगा? इसके चरणों में चला जाएगा। किसके? एक्स के चरणों में। तो 125 बराबर √5 एक्स। अरे भाई ये लॉग का मतलब समझाया था, ये वही तो लिख रहा है, ये देखो, इसको साफ साफ लिखता हूं, लॉग 327 अगर मेरे को ये लॉग सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करूंगा? लॉग को मारो डंडा, 3 को भेजो इधर, 27 बराबर 3 की पावर 3। अभी कौन सा 3 है समझ में नहीं आया तो इसको समझते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है log 2 की पावर 8, 8 बराबर 3। तो log को मारो डंडा, भगाओ बदतमीज को, यहां से परेशान कर रहा है, तो log को भगाओ यहां से, जो नीचे होगा वो इसके चरणों में आ जाएगा। तो क्या लिखोगे? 8 बराबर चरणों में आ गया और ऊपर कौन बैठ गया? 3। तो 8 बराबर 2 की पावर 3, यही तो लिखा हुआ है। तो ये और ये बात सेम ही तो लिखी हुई है। पहले मैंने तुमको इससे ये लिखना सिखाया, अब इससे ये लिखना सीख रहे हैं, मतलब बात तो सेम है ना। हमें कभी इससे इसमें कन्वर्ट करना पड़ सकता है, कभी इससे इसमें कन्वर्ट करना पड़ सकता है, तुम्हें दोनों आने चाहिए, कब किसकी जरूरत पड़ जाए क्या पता चल रहा है। सही कह रहे हैं ना अपन, समझ रहे हो? चलो दोबारा दोबारा खेलेंगे। जैसे log 5 125 बराबर कितना है? 3। 5 की 3 पावर लगा दूंगा तो 125 आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे आगे? इसको इस टर्म में लिखो, कैसे लिखोगे? इस टर्म में कैसे लिखोगे? log को मारो डंडा, बट भाग बदतमीज, हम चले 3 के पास, तो 125 बराबर 5 आ गया चरणों में, किसके? 3 के, 3 ऊपर बैठा उसके सिर पे, तो 125 बराबर 5 की पावर 3। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, काम पड़ता है भैया। ऐसे यहां लिखा मैंने, मेरे को नहीं पता भैया एक्स की वैल्यू, तो हमने इसको मारा डंडा, √5 गया इसके चरणों में, तो √5 एक्स की पावर एक्स। अब देखो 125 को सॉल्व करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन तो सिंपल है, ये क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन हम इससे तरीका समझ रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यदि अच्छा क्वेश्चन आ जाए तो 125 है मान लो एग्जांपल के लिए, तो 125 √5 की कितनी पावर है? 6। तो √5 बराबर एक्स। जब बेस सेम हो तो पावर भी सेम होगी, तो एक्स बराबर क्या आ गया? 6। अब कई बार बच्चे कहेंगे ए सर क्यों पागल बना रहे हो, ये अगर हमें पहले से पता होती तो हम यही लिख देते। बिल्कुल सही बात है, मैं केवल ये तरीका बता रहा हूं, जब कई बार चीज टफ हो जाएगी तो ये आसान करने काम आएगा ये वाला तरीका। ओके ध्यान रखो इसको।
कि 125 बराबर दिस, पहले नॉर्मल लिखो, 125 √5 की कितनी पावर है। अच्छा ऐसे भी कर सकते हो, चलो इसको और करते हैं, देखो ध्यान से देखना, इसको और सिंपल करते हैं, चलो दूसरा तरीका और लगाते हैं। ये तो आ ही गया समझ में, इसको छोड़ो। हमें नहीं पता रूट की टर्म में कितना है, 5 की टर्म में तो पता है ना 125, 5 की टर्म में क्या पता है 125, 5 की कितनी पावर होती है 3, ये तो पता है ना। √5 का नहीं पता, √5 चलो हमारे लिए टफ है, तो 125 तो पता है कि 125 5 की कितनी पावर है, 3 पावर है। अच्छा √5 को 5 की पावर में लिखो, 5 की पावर में कैसे लिखोगे, अगर 5 की पावर अगर मैं 1/2 लगा दूं, अरे 1/2 मतलब अंडर रूट, तो अगर मैं 5 के ऊपर 1/2 पावर लगा दूं, कितनी पावर लगा दूं 1/2, तो x/2 हो जाएगा। अरे x तो पहले से ही है, 1/2 का मल्टीप्लायर हो गया, तो 5 की 1/2 पावर लगा दो √5, तो मतलब ये सेम लिखा हुआ है। अब देखो बेस सेम है, पावर बराबर कर दो 3 बराबर x/2, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, आ गया x की वैल्यू 6। तो ये कई बार चीजों को आसान करने का, फालतू दिमाग टिपिकल मत करो, एक तो वो अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा उससे और आसान हो जाएगा, लेकिन मैं ये केवल ये तरीका सिखाना चाह रहा हूं कि कई बार अगर अपन को नहीं पता चल रहा तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको मारो डंडा, इसको भेजो चरणों में। √5 की पावर नहीं पता चल रही तो 5 की पावर तो पता चल रही है, तो 5 की पावर 3 लगा दो, या 5 की पावर 1/2 जरूर लिख देना, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है पावर, ये तो पता होगी, 11th में हो, 11th के लेक्चर ले रहे हो भाई तुम। तो 5 की पावर 1/2 और x पहले से था तो ये x/2 हो जाएगा, x की पावर कितना आ जाएगा। अब भैया ये मैथ वाली बात है, 10th लेवल की बात है, अब तुम्हें ये 10th लेवल वाली बात नहीं पता, दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। तो एक बार इनको देखो ध्यान से, और बिना देखे दोबारा सारे के सारे सॉल्व करो, हो गया होगा, बिना देखे एक बार सॉल्व कर लो। अब देखो ये वाला तरीका मैंने क्यों सिखाया, यहां पे तो ऐसा कोई ज्यादा खास जरूरत थी नहीं, तरीका सीखना था, तो भाई हमने ये वाला क्वेश्चन करना है, ये मैंने इसके लिए कराया था, ये मैंने कराया था इसके लिए, कि जिस टाइप के कोई जब भी कोई क्वेश्चन आ जाते तो ये आसान कर देता है क्वेश्चन को। देखो 32 की कितनी पावर लगाऊं 64 आए, बताओ x की वैल्यू बताओ, 32 की कितनी पावर लगाऊं 64 आ जाए, ऐसे पता चल रहा है कि नॉर्मली 32 की कितनी पावर लगाऊं 64 आ जाए, नॉर्मली नहीं चल रहा ना पता। तो देखो तरीका देखना, प्रॉपर तरीका देखो, सामने x मान लिया, लॉग को मारो डंडा, बदतमीज, 32 को लेके जाओ इधर चरणों में, और ऊपर चढ़ गया x। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें 2 की पावर में लिखना आता है, 64 2 की कितनी पावर होती है 6, 34 2 की कितनी पावर होती है 5, और x पहले से है तो 5x, अरे पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है ना, ओके पावर की पावर 2 की पावर 5 की पावर x, तो 5x हो जाएगा जैसे पहले किया था। तो 64 2 की पे कितनी पावर है 6, 2 की कितनी पावर है 5x, तो जरा देखना बेस सेम है, पावर को बराबर कर दो, 6 बराबर 5x, तो x बराबर कितना आ गया 6/5, मतलब 34 की 6/5 64 होती है। अब नॉर्मली कैसे बता सकता है कोई, भैया नॉर्मल इंसान तो नहीं बता सकता, नॉर्मल इंसान की बस की तो नहीं है, सुन रहे हो ना ध्यान से, नॉर्मल इंसान की बस की नहीं है, लेकिन ये तरीका हमको आना चाहिए कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको एंटीलॉग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एंटीलॉग, अंटीलॉग नहीं, एंटीलॉग, एंटीलॉग, और ये लॉग है लोग नहीं है, कई बार बच्चे लोग लोग करते हैं, सर लोग पढ़ा दो लोग, अबे कितने लोग पढ़ा दूं तेरे को एक बार में, ये लॉग है, तो ये एंटीलॉग, ये एंटीलॉग है, ओके। तो इसको एंटीलॉग बोल देते हैं कि इसको उल्टा, लॉग को उल्टा सॉल्व करना मतलब एंटीलॉग। तो लॉग को पढ़ना आना चाहिए, लॉग आखिरकार कहता क्या है, फिर इसको डंडी मारना आना चाहिए, बदतमीज को डंडा मार के इसको हम चरणों में भेज सकते हैं, और x की पावर आ गई 6/5। तो ये अपन को पता होना चाहिए, इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने वो बताया था अंतिलोक का तरीका, ठीक है ना, ओके। चलो 10 11 12 को सॉल्व करो, 10 11 12 की वैल्यू बताओ, ये टाइम पास के लिए सिखा रहा हूं, वैसे कोई काम नहीं आता फिजिक्स में, लेकिन टाइम पास के लिए। 0 की कितनी पावर लगाऊं 4 आए, अच्छा 1 की कितनी पावर लगाऊं 4 आ जाए, 2 की कितनी पावर लगाऊं -4 आ जाए, हो रहा है कुछ सॉल्व? अगर सॉल्व हो रहा है तो अपन पागल हैं, ज्यादा साइंटिस्ट हैं बेटा, ज्यादा साइंटिस्ट नहीं बनना,
जीरो की कितनी पावर लगाऊं 4, जीरो की तो कितनी पावर लगा ले 4 आ सकता है कभी, 6 आ सकता है कभी, जीरो की कितनी पावर लगा जीरो रहेगा। तो भैया ये है नॉट डिफाइंड, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक की कितनी पावर लगा ले एक ही आएगा, एक की 6 पावर लगा ले, 1 इंटू 1 इंटू 1, एक की पावर 4 लगाने से 4 थोड़ा आ जाएगा, एक की पावर 4 का मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 4 थोड़ा है। तो ये भी नॉट डिफाइंड। 2 की कितनी पावर लगाओ -4 आए। अब कई बच्चों के मन में आता है सर ऐसा करो 2 की पावर -2 लगा दो, 4 आ जाए, -4 आ जाएगा। अभी 2 की पावर -2 लगाने से पता क्या आएगा, 1/2 की पावर +2, नीचे जाके +2 हो जाएगा ना। अरे नीचे जाके तो +2 हो जाएगा, नीचे जाके +2 हो जाएगा, तो ये 1/4 आएगा, ये -4 नहीं आएगा। 2 की पावर -2 का मतलब है 1/4। अरे -4 थोड़ा आ रहा है, -4 कैसे आ जाएगा, 2 की कितनी पावर लगा ले। ढंग से पहले सॉल्व किया करो, ये नहीं कि अपने मन से सर 2 की पावर -2 लगा दो 4 आ जाएगा। वाह, 2 की पावर -2 से बेटे 1/4 आता है, -4 कहां से आया। तो ये भी नॉट डिफाइन है, ये नॉट डिफाइन है। जो बेस है वो एक तो 0 1 नहीं हो सकता, बेस अगर 0 1 हुआ तो नॉट डिफाइन है, और इसकी वैल्यू जो है ये नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, इसकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, पॉजिटिव होनी चाहिए। इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ध्यान रखो इन चीजों को, क्योंकि कई बार एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो एक्स विल बी, अगर यहां एक्स लिख दूं मैं तो एक्स विल बी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये भैया नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव वाला हमारे काम नहीं आता, कर ही नहीं सकते सॉल्व, हम भी क्या करें। तो 0 कितनी पावर लगाऊं 4, कुछ नहीं लगा सकते। एक की कितनी पावर लगाऊं 4 आ जाए, हमें नहीं पता। 2 की कितनी पावर लगाऊं -4 आ जाए, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसका आंसर तो बता सकते हो, 14 कर लेते हैं इसको। लॉग 3 की कितनी पावर लगाऊं 1 आ जाए, लॉग 3 की कितनी पावर लगाऊं 1 आ जाए, बताओ। 0, किसी की पावर 0 लगा दो 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अगर ये 4 होता तो भी 0 होता, 5 होता तो भी 0 होता। तो अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये हमेशा कितना होगा, 0 पावर होगी, क्योंकि किसी की पावर 0 कितना होता है 1। अरे यार ये तो बात पता हुई। तो एक बार तुम्हें क्या कुछ नहीं करना, इनको बनाते के सॉल्व करो। और ये नॉट डिफाइन है भाई, सीधी सी बात है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव पे काम नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब खुद करके देख लो ना, पता चल जाएगी कि ये नेगेटिव रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, 0 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहां 0 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, 1 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो अपने खुद करके देख लो, अपने आप पता चल जाएगी। गलत सॉल्व मत कर देना भाई, क्योंकि पता नहीं चलता कई बार हम क्या कर रहे हैं। चलो आगे चले, आगे सॉल्व करें। चलो 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 ये बताओ, चलो इसको सॉल्व करो। वो इसको नॉट डिफाइन मत बोल देना, अगर मन में आ गया नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन तब होता है जब ये माइनस में होता, ये पावर माइनस में हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पावर तो माइनस हो सकती है, ये कैसे माइनस हो सकता है, अभी सीखा था। तो पावर माइनस हो सकती है, तो देखो हमें नहीं पता, लॉग को मारो डंडी, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, लॉग को मारो डंडी, इसको 2 को चरणों में ले जाओ, तो 2 की पावर -4 किसके बराबर होगा, एक्स के। एक्स बराबर 2 को इधर ले जाओ -4, 2 की पावर -4 नीचे जाके +4, ठीक है, बराबर कितना आ गया एक्स। बस 1/2 की पावर 4 को सॉल्व कर लो, 1/2 की पावर सॉरी 4 कितनी होती है 16, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1/16। मतलब 2 की पावर अगर मैं -4 लगा दूं तो मेरे पास 1/16 आता है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, खास बात नहीं। मतलब कुल मिला के फालतू दिमाग में चला देना। कई बार बच्चे सी को नॉट डिफाइन बोल देते हैं, इसलिए मैंने दिया है। अरे मैंने ये देख 4 पहले कहां लिखा था, माइनस का यहां लिखा था, अब मैंने यहां लिख दिया तो अंतर नहीं हो गया क्वेश्चन। ये चीज नेगेटिव में नहीं आ सकती, कितनी भी पावर लगा लूं नहीं बैठती हमारी व्यवस्था, ठीक है। तो 2 की कितनी पावर लगा दूं -4 आ जाए, 2 की कितनी पावर लगा दूं -4 आ जाए, सॉरी 2 की पावर -4 लगा दूं तो किसकी वैल्यू होगी, ये है इसका मतलब। 2 की पावर अगर मैं -4 लगा दूं तो वैल्यू कितनी आएगी 1/16, तो ये पता होना चाहिए, नॉर्मल बात है। नहीं समझ में आ रहा तो डंडा मारो, डंडा मार के चरणों में भेज दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था अभी तक मैंने सिखाया लॉग आखिरकार होता क्या है, लॉग का मतलब क्या होता है, लॉग हमारे कैसे काम करता है, ये वैल्यूज को कैसे देता है, इसको पढ़ते कैसे हैं, वही सिखाया केवल अभी तक मैंने। अब अपन को ये सीखना है कि लॉग कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ लॉग, टाइप्स ऑफ लॉग ये होते हैं बदतमीज 2 टाइप के। पहला टाइप होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग,
और दूसरा होता है कॉमन लॉग। जो हमारे फिजिक्स में काम आते हैं वो ये दो वो टाइप है। ऐसे तो बेस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे ये दो कॉमन बेस, ये जो बेस मैं बताने वाला हूं ये हमारे काम के हैं। नेचुरल लॉग में क्या होता है, बेस होता है ई। बेस क्या होता है, ई। इसको लिखते हैं, जैसे इसको लिखते हैं लॉग बेस ई एक्स, ऐसे। बेस में इसमें क्या होता है, हमेशा ई होता है नेचुरल लॉग के अंदर। ये हमारे फिजिक्स में बहुत काम आता है। इसको शॉर्टकट में ऐसे भी ले देते हैं एल एन एक्स। मतलब अगर एल एन एक्स लिखा हुआ है मतलब लॉग में बेस में क्या है, ई है। कॉमन लॉग में होता है बेस 10। बेस में कौन होगा, 10। जैसे log 10 100, log 10 2, log 10 3, ऐसे इस तरीके से। अगर बेस में 10 है, क्योंकि हमारे दोनों बेस काम आते हैं, और जब दोनों बेस काम आते हैं तो दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। बेस ई भी हो सकता है, बेस 10 भी हो सकता है। अगर वो बेस ई है तो उसको बोलेंगे अपन नेचुरल लॉग, जिसको हम एल एन एक्स भी लिख सकते हैं। मतलब कई बार एल एन एक्स लिखा हुआ आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा। लॉग पता है फिजिक्स से ज्यादा केमिस्ट्री में काम आता है, तो इसलिए तो लॉग आना चाहिए। फिजिक्स में तो काम आएगा, थोड़ा सा ही काम आता है, लेकिन मैथ वो सॉरी केमिस्ट्री में ज्यादा काम आता है, तो इसलिए केमिस्ट्री के लिए सीख लो, कुछ नहीं तो केमिस्ट्री में ज्यादा काम आता है। तो एल एन एक्स लिखा हुआ है मतलब लॉग में बेस में कौन है, ई। और लॉग बेस 10, ठीक है। अगर बेस 10 है तो ये है कॉमन लॉग। तो दो टाइप के होते हैं, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग, ये दो टाइप्स के होते हैं, ये पता होना चाहिए। अब बच्चों के दिमाग में आता है सर सब समझ में आ गया, बेस 10 आ गया, ये होता है नेचुरल लॉग, होता है कॉमन लॉग, ये ई कौन सी बला आ गई, ये ई क्या है? तो बता दूं, ई जो है वो एक कांस्टेंट होता है। जैसे पाई एक कांस्टेंट होता है 3.14, ऐसे ही ई भी एक कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं ऑयलर नंबर, ऐसे इसको बोलते हैं ऑयलर नंबर, ये। तो ई एक कांस्टेंट होता है जिसको ऑयलर नंबर अपन बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 2.718। हालांकि इसकी वैल्यू का हमको काम नहीं पड़ना, ई की वैल्यू 2.718 होती है, इसकी वैल्यू का अपन को काम नहीं पड़ना, लेकिन यार अपनी तसल्ली के लिए तो पता हो, क्योंकि मैं बाद में कई बार जब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे बेस में ई लगाता रहूंगा। अब बच्चों को नहीं पता ये ई है क्या, तो ई को बोलते हैं ऑयलर नंबर, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 2.718। हालांकि वैल्यू हमें पुट नहीं करनी पड़ेगी कि 2.718 हम वहां पुट कर रहे हैं, लेकिन मन में फीलिंग तो पता हो हाँ ये ई क्या चीज होती है। जैसे एक पाई होता है, जैसे पाई हम लगाते हैं 3.14 के लिए, ऐसे हम जगह जगह ई लगा देंगे, क्या दिक्कत आ रही है जहां ई की जरूरत पड़ेगी। तो 3.14 जैसे पाई होता है उसके सिंबल फिक्स है, हम कई जगह पाई लगाते रहते हैं, कहां 3.14 लिखते रहते हैं, पाई लगाते हैं हर जगह। ऐसे ही जहां पे मेरे को 2.718 चाहिए होता है वहां मैं ई लगाता रहता हूं। तो हमारे दो कॉमन बेस हैं, बेस ई और बेस 10, ये अपन को याद होने चाहिए। ये दो बेस हमारे बहुत ज्यादा काम आते हैं। और आगे से ई के साथ समस्या मत करना, ई एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 2.718 होती है, ठीक है। तो मतलब ई कोई अलग से चीज नहीं है, ई एक कांस्टेंट है, और वैल्यू अपन को याद होनी चाहिए तसल्ली के लिए, ऐसे कोई खास काम की नहीं है, अपनी तसल्ली के लिए याद होनी चाहिए 2.718। तो इस चीज को नोट कर लो कि लॉग कितने टाइप के होते हैं, और यहां पे ई का मतलब क्या होता है, जल्दी से नोट करो, सारी चीज नोट जरूर कर लिया करो यार। कर लिया नोट भाई, नोट्स थोड़ा सही से बना लिया करो। जो भी अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं तो सबको नोट्स कॉपी में अच्छे से लिख लिया करो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लॉग हो गए दो टाइप के, और बला 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 ये, ठीक। अच्छा, मैंने तुमसे कहा दो बेस मेरे काम के होते हैं, बेस ई और बेस 10। जो लॉग ये एमटीआर, मतलब मुझे तो रट लो, इसको रटना है चाहे कुछ भी हो जाए, ये एमटीआर है भैया, इसको रटना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। देखो लॉग बेस 10 में 2 की वैल्यू अपन को याद होनी चाहिए 0.3010। लॉग बेस ई में भी 2 की वैल्यू याद होनी चाहिए 0.693। ये हमारे फिजिक्स में ज्यादा काम आती है, यही काम आती है हमारे फिजिक्स में ज्यादा, लॉग 2 की वैल्यू बेस 10 में भी और बेस ई में भी, दोनों में याद करना, बेस ई में भी और बेस 10 में भी। अगर हमें बाई चांस कई बार हम क्या करते हैं, बेस 10 की वैल्यू याद कर लेते हैं। अब ये मैं बात बता रहा हूं केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री में थोड़ा काम आएगा तुम्हारे। बेस 10 में हम वैल्यू याद कर लेते हैं, अब बेस 10 में वैल्यू याद कर ली तो बेस ई की याद करने की तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है। जो भी लॉग बेस 10 में तुमने वैल्यू याद की उसमें 2.303 का मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास आ जाएगा लॉग बेस ई की वैल्यू। ये याद करने की चीज है, ज्यादा साइंटिस्ट नहीं बनना है फालतू का, क्योंकि हमारे काम आएंगे। ज्यादा साइंटिस्ट बनना है तो कहां पढ़ो, मैथ में पढ़ो आराम से बैठ के,
मैथ वाले मैथ में साइंटिस्ट बनना आराम से, और बायो वाले तो बेचारे टेंशन लेते नहीं सर बहुत है, ज्यादा नहीं, सीख लिया बहुत है और क्या चाहिए अपन को। तो लॉग बेस 10 और ई में 2 की वैल्यू याद कर लेना, 0.3013 और 0.693 ई में और 10 में। और बाई चांस अगर लॉग बेस 10 में अगर वैल्यू याद है और तुम ई में भूल गए तो किसका मल्टीप्लाई कर देना, 2.303 का मल्टीप्लाई। ये बेस चेंज करने का तरीका है, बेस ई से 10 में, सॉरी 10 से ई में जाने का तरीका, 10 से ई में जाने का तरीका है। अगर ई से 10 में जाना है तो भैया इसका डिवाइड देना पड़ेगा, 1.2.303, कोई मतलब नहीं है, एक ही याद कर लो बहुत है। तो बेस 10 से अगर हमें वैल्यू याद है तो हम ई में इस तरीके से जा सकते हैं, लेकिन हमको क्या याद होना चाहिए, लॉग बेस 10 2 की वैल्यू और लॉग बेस ई 2 की वैल्यू, ये तो वही याद होनी चाहिए। कई बार क्या देखो हमारे फिजिक्स में तो काम नहीं पड़ेगा, लॉग बेस 10 3 की वैल्यू, 4 की वैल्यू, 5 की वैल्यू, 6 की वैल्यू, ये हमारे फिजिक्स में काम नहीं पड़नी, लेकिन केमिस्ट्री में काम पड़ती है। तो केमिस्ट्री के लिए अगर याद करना चाहो तो कर लो, केमिस्ट्री के लिए याद, हमारे फिजिक्स में कोई मतलब नहीं है, ये तो केवल मैंने वैसे ही लिख दी है, मत करो याद, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर इतनी टफ वैल्यू है कैसे याद करें, तो भाई मत करो, मेरे कुछ नहीं होना, लेकिन केमिस्ट्री वाले याद कराएंगे मुझे पता है, जब केमिस्ट्री वाले याद कराएंगे मजबूरी में याद करना पड़ेगा। हो सकता है बेस ई में याद करा दें बस, वो ये हो सकता है, या तो बेस ई में याद करो या बेस 10 में याद करो, एक में याद कर लो, दूसरा तो हम कन्वर्जन कर लेंगे ना, क्या दिक्कत आ रही है। तो भैया ये याद करना कर लेना, देखो ऐसे याद हो जाती है, देखो 2 की 3 है, 3 की 4 है, 4 की 6 है, लगभग ऐसे याद कर लो, दोनों की देखो बराबर है लगभग, ये 7 है ये 8 है, 8 और 9 की लगभग बराबर है, 9 9, और 10 की 1 है, लॉग बेस 10 तो 1 ही होगा, 10 10 1, तो कैसे भी याद कर लो, उससे अपना कोई लेना देना नहीं, हमारे फिजिक्स में भी काम नहीं आते, ये मैंने टाइम पास के लिए वैल्यू लिखनी है। लेकिन केमिस्ट्री में तो भाई याद करवाएंगे वो कैसे भी, राजी राजी नहीं तो गैर राजी याद करवाएंगे, लेकिन मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ भाई, मेरे को नहीं मतलब इन चीजों से। तो कुल मिला के क्या याद होना चाहिए, मुझे चाहिए ये दोनों वैल्यू याद, इसके अलावा बेस चेंज का तरीका आना चाहिए कि लॉग बेस 10 से ई में कैसे जाते हैं, सब कुछ नोट कर लेना। अब है कुछ फालतू की प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, फालतू की तो नहीं कह सकते, चलो मतलब काम की तो है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है लॉग की, याद रखनी है। क्या क्या देखो काम की मैं बताता हूं, ये थोड़ी काम की है, ये काम की है और ये काम की है, ये तीन हमारे ज्यादा काम के, नीचे वाले बदतमीज हमारे इतने काम नहीं आते, हमारे काम आते हैं ऊपर वाले तीन बदतमीज। क्या, लॉग एम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन, बेस कुछ भी हो सकता है, बेस चाहो ए तीनों का बेस सेम है, यहाँ पे ई लगाना चाहो ई लगा दो, मतलब बेस तीनों पे सेम ही रहेगा। ओके, तो बेस अपने मन से लगा सकते हो। लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, याद रखना है। ये उल्टा भी काम करता है, जैसे लॉग एम प्लस एन आ गया तो लॉग एम इंटू एन लिख सकते हैं, ये उल्टा सीधा काम करता है। लॉग एम अपॉन एन होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम की पावर एन जैसे ऐसे लिखा हुआ है, लॉग 2 की पावर, ध्यान सीखना, लॉग 2 की पावर एक्स लिखा हुआ है, तो इस पावर को तुम आगे ले जा सकते हो, इसको लिख सकते हो एक्स लॉग 2, ये एक ही बात है। अगर पावर आगे, अगर पावर है तो पावर को तुम बाहर ले जा सकते हो, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, और ये काम आती है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी काम आती है। ये फॉर्मूले याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। उसके अलावा पावर के साथ कैसे खेलना ये अपन को पता होना चाहिए, कि अगर पावर लग गई बदतमीज को आगे फेंक दो, मारो ब्रेक और जल्दी से आगे फेंक दो, ब्रेक मारते एकदम से आगे भाग जाते हैं ना, बस उसी तरह आगे भेजो, आगे भेजते हैं। देखो देखो लॉग, मैंने एग्जांपल के लिए लिखा, ध्यान सुनना, 10 100 की पावर 2, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 10 100 की पावर 2। तो हमने क्या किया, 2 को भेज दिया आगे, लॉग बेस 10 100, लॉग 10 100, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 की कितनी पावर लगाऊं, 100 आ जाए, 2, 10 की 2 पावर लगा दो 100 आ जाए, तो 2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हो 2, 10 की कितनी पावर लगाऊं 100 आ जाए 2, तो ये आएगी वैल्यू 4, मतलब इसको सॉल्व करके 4 आएगा, 10 100 की पावर 2, तो 10 की कितनी पावर लगाऊं ये आए, तो भैया 4 पावर लगा दे आ जाएगा, ये 100 इंटू 100 लिख रहा है ना। तो ये तो यार ये तो सिंपल चीज थी, तो तुम वैसे भी समझ गए, लेकिन मैंने क्यों बताई कि इसको हम आगे ले जा सकते हैं, प्रॉपर्टी मेरे काम आती है कि जो भी पावर होगी उस पावर को तुम आगे ले जाओ, सॉल्व कर सकते हो आगे। एक और करते हैं, एक और करते हैं, एक और मजे लेते हैं, लॉग 2
2 की पावर 5 ऐसे लिखा हुआ है। 2 की कितनी पावर लगाऊं कि 2 की पावर 5 आ जाए? 2 की कितनी पावर लगाऊं 2 की पावर 5 आ जाए, ये अपन को कहा है। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि 64 आ जाए, ये ऐसे सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगी ऐसे कुछ भी। 64 आ रहा है, 32 आ रहा है, 16 आ रहा है, क्या आ रहा है? अब 2 की कितनी पावर लगाऊं कि 2 की पावर 5 आए, तो हम इसको शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व नहीं करना हमको कि 2 की पावर पहले 5 निकालो, 2 की पावर 5 निकालने, अच्छा 2 की इतनी पावर लग के ना, ऐसे नहीं करना। क्या करो, 5 को आगे ले जाओ, log 2 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अरे 2 की कितनी पावर लगाऊं 2 आ जाए 1, तो 5 इंटू 1 5। 2 की कितनी पावर लगाऊं कि 2 की पावर 5 आ जाए? भैया 5 भी लगाओगे, कॉमन सेंस की बात है। मैं तरीका सिखा रहा हूं कि पावर को आगे ले जाया जा सकता है। यहाँ क्वेश्चन के साथ इमोशन मत हो, सर इतनी टफ कैलकुलेशन कैसे कर लेते हो, इतने टफ टफ क्वेश्चन कैसे करा रहे हो? भाई मुझे क्वेश्चन करानी भी नहीं है, ये मेरे फिजिक्स में काम आता है बस। और उसके लिए मेरे को 3 प्रॉपर्टी ऊपर की याद होनी चाहिए, 3 प्रॉपर्टी ऊपर की याद होनी चाहिए, समझ गए ना? तो log m इंटू एन क्या होता है? log m प्लस log n। ठीक है, log m अपॉन n क्या होता है? log m माइनस log n। मेरे काम आएगा बी चीज में, log m की पावर n, n को आगे ले जाओ n log m। ये बेस चेंज का तरीका, इससे बेस चेंज हो जाता है, थोड़ा उल्टे हो जाते हैं। log बेस में a है m है, इसको उल्टा कर दो 1 अपॉन, तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब जो ये चीज है ये बेस में चली जाएगी और बेस वाली चीज ऊपर आ जाएगी। प्रॉपर्टी कोई ज्यादा खास काम की नहीं है, अपने काम की नहीं है, मैथ में काम आती है, अपने कोई काम नहीं आती। ये है बेस चेंज का फॉर्मूला, ये बेस चेंज का फॉर्मूला है कि log बेस में a है m है, तो बेस में a है, कोई भी b लिख दो, इंटू log बेस b। सर क्या लिख रहे हो? तो पहली बात है मेरे कोई काम का है नहीं, दूसरी बात क्यों लिखा है? वैसे टाइम पास करने के लिए मन कर रहा था। तीसरी बात, ये वही चीज लिखी हुई है जो तुमने ये लिखी थी, यही तरीका लिखा हुआ है, ये जो आया था ना ये इसी से आया है। कैसे, चलो दिखाता हूं, दिखा देता हूं, समझ में आ जाए। ठीक है, इग्नोर मार सकते हो, ये वाली दोनों प्रॉपर्टी इग्नोर मारी जा सकते हैं भैया हमारे फिजिक्स के अंदर, तो ज्यादा लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये केवल टाइम पास के लिए। कैसे? देखो log बेस ई है, ठीक है, log बेस ई में वैल्यू चाहिए मेरे को x की। अब मेरे को बेस चेंज करना है, log बेस 10 चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? log बेस 10। तो ध्यान से log बेस ई, यहां पे कोई भी मैं ऐसी क्वांटिटी लिखूंगा जो मेरे को पता हो, जैसे मेरे को log बेस ई 10 की वैल्यू पता है, मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता, इनटू जो यहां लिखा है इसको बेस बना दो, log बेस 10, और जो यहां है उसको यहां लिख दो। ये बेस चेंज का तरीका होता है। ये तो देखो याद करना पड़ेगा, जो यहां है देखो ये वाली चीज एक्स्ट्रा है, ये वाली चीज एक्स्ट्रा, कि यहां पे कोई भी नंबर लिखो जिससे हमारी आसान कैलकुलेशन हो रही है, इनटू उसको फिर बेस में ले जाके m लिख दो जो था। तो मैंने सेम काम किया, log बेस ये था, मैंने यहां 10 लिखा, इंटू log बेस 10x। अब देखना log बेस e 10 की वैल्यू होती है 2.303 इंटू log बेस 10x। ये तो लिखा था पहले कि log बेस 10 से e में जाने के लिए किसका मल्टीप्लाई कर दो? 2.303 का। याद नहीं करनी है वैल्यू यार, फिर से वही बात नहीं करना याद, इसको हटाओ, ये मेरे काम के नहीं है। समझ में आए तो ठीक, नहीं तो भाड़ में जान दो, बदतमीज, हटाओ इनको, मुझे पसंद नहीं आए, काम ही नहीं आ रहे तो काय को पढ़े जबरदस्ती। मैंने ये 3 प्रॉपर्टी भाई काम आएंगी बैंकर, log m इंटू एन, log n, log m इंटू एन, log m प्लस log n, log m अपॉन n, log m माइनस log n, और जो पावर होती है वो किधर आ जाती है? आगे n log m। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी याद कर लो। अब एक फाइनल क्वेश्चन फिर ऑफ करते हैं अपन। फाइंड n की वैल्यू इफ टू n बराबर 1000। ये ऐसी कैलकुलेशंस में मेरे लॉग काम आता है। ये लास्ट क्वेश्चन में क्यों करा रहा हूं? ऐसी कैलकुलेशंस के लिए हम फिजिक्स में लॉग हमको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि लॉग कैलकुलेशन को आसान करता है। लॉग क्या करता है? कैलकुलेशन को आसान करता है। तो चलो n की वैल्यू बताओ इफ 2 की पावर n बराबर 1000। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो जल्दी से। अच्छा अब नहीं हो रहा सॉल्व, तो अब फिजिक्स में कई बार ऐसी कैलकुलेशन फंस जाती है, हम सॉल्व नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, इसमें लॉग का सहारा लेते हैं। कैसे? दोनों तरफ लॉग ले लो, और बेस में मैं लूंगा 10, बेस 10 का लॉग लूंगा, क्योंकि इससे ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना।
तो log बेस 2 की, अब कई बार कहते हैं हमें कैसे पता चलेगी बेस क्या लो, तो वो लो बेस जिससे कैलकुलेशन आसान हो। इसे देखो मेरे 10 लेने से कैलकुलेशन आसान हो रही है, तो log बेस 10 2 की पावर n, दोनों तरफ log ले लो 10 में, दोनों तरफ log ले लो 10 में 1000। तो ध्यान से log बेस 10 2 की पावर n बराबर log बेस 10 1000, दोनों तरफ log बेस 10 ले लो, ठीक है। अब देखो पावर को आगे ले जा सकते हो, ले गए। 10 की कितनी पावर लगाऊं 1000 आ जाए, 3। कितनी पावर लगाऊं, 3। log बेस 10 की कितनी पावर लगाऊं कि 1000 आ जाए, 3 पावर लगाने से आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू एन कहां गया, 2 कहां से आ गया, एन आएगा ना, एन आगे कौन गया था, एन गया था बदतमीज, तो एन इंटू log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी हो गई 0.3010 बराबर 3, तो एन बराबर कितना आ गया 3/0.30। ये हो गई कैलकुलेशन। ध्यान से तरीका देखो फिर से, तरीका देखो फिर से, तरीका क्या है, हमें 2 की पावर n बराबर 1000 सॉल्व करना था, 2 की पावर n बराबर 1000 सॉल्व करना था। अब हमको नहीं पता कि भाई कैसे सॉल्व करें, तो लॉग यहां पे मेरी कैलकुलेशन को आसान कैसे करेगा, दोनों तरफ लॉग ले लो, देखो कितनी जल्दी आंसर आएगा। दोनों तरफ लॉग ले लो, बेस में 10 इसलिए लिया क्योंकि ये आराम से सॉल्व हो जाए, n को आगे ले गया, log बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010 याद कराई थी ना, log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी थी 0.3010, तो याद करा रखिए। तो बराबर में 10 की कितनी पावर लगाऊं 1000 आ जाए, 3 पावर लगा दो, कितनी पावर लगा दो 3 पावर, तो n बराबर आ गया 3/0.3010। देख लो भाई, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, ये हमारा तरीका है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, लॉग कंप्लीट है। तो ये उतना लॉग है जितना मेरे काम आता है फिजिक्स के अंदर, इसको कंप्लीट करो, नोट्स तैयार कर लो।